नमस्कार, आदाब। मैं आपके साथ काशिफ जैदी। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ ज़िले में। ये जो क्षेत्र लगता है ये मोहनलालगंज लगता है। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनसे हम संवाद करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति क्या है और लोगों के मन में क्या है। हम लोगों के मन को टटोलने के लिए आए हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस समय क्या इनकी समस्याएं हैं, क्या परिस्थितियां हैं और क्या आजकल इनके क्षेत्रों में हालात कैसे चल रहे हैं। दादाजी, आपका क्या नाम है? जगजीवन प्रसाद। जगजीवन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं? हैदरगढ़। हैदरगढ़ के। तो बाराबंकी। ये बताइए, हैदरगढ़ बाराबंकी में आपकी कोई समस्या है क्या जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? कोई समस्या नहीं। हमारे यहाँ दिनेश रावत विधायक हैं। बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत बढ़िया सब काम। अच्छा है। तो ये बताइए, आपको जैसे जो सरकार की तरफ से आवासीय योजनाएं हैं और तमाम योजनाओं का लाभ मिला क्या? नहीं तो जिसको जरूरत है उसको मिला। अच्छा, पात्र को लोगों को मिले और क्या करना है। आपके पास चीजें पहले से मुहैया थी? हाँ, हम तो पक्का घर बनवाए थे पहले से। अच्छा जी। तो राशन वगैरह आप लेते हैं या आप नहीं लेते? राशन मिलता है। अच्छा। अब ये बताइए, वर्तमान स्थिति में जैसा आप देख रहे हैं 27 का चुनाव भी है, आपको क्या लगता है यूपी का माहौल? बाबा आएंगे फिर, हमारे यहाँ तो बाबा रहेंगे। अच्छा। भाजपा रही। दिनेश रावत जी फिर जीतेंगे? दिनेश जीते कोई जीते। अच्छा। हाँ, यूपी में बाबा रहेंगे? हाँ। हमारे बाराबंकी की हम अपनी बात करते हैं। अच्छा, आप बाराबंकी की बात कर रहे हाँ, हैं। विधायक बीजेपी का रही, क्या दे रहा। चलिए। अच्छा, वहाँ पे सांसद तनुज पुनिया जी हैं, कैसा कामकाज है उनका? संसद तो हमारे यहाँ कुछ नहीं की ने सांसद महोदय नहीं कुछ नहीं किया। उन्होंने हमारे यहाँ विधायक के अलावा और कुछ नहीं किया। संसद कुछ नहीं किया। अच्छा, वो कभी क्षेत्र में उतरते हैं या नहीं? जी नहीं, कभी नहीं आए हमारे यहाँ। आपकी समस्याओं को भी नहीं जाना? कभी देखने नहीं आए। हमारे यहाँ जितबो नहीं भाई, पहली बात उधर जीते हुई हैं। अच्छा, वो बताना चाह रहे हैं कि ये दूसरी विधानसभा सेगमेंट से जीते, इनकी तरफ से वोट नहीं मिला था। और भी हमारे तरफ जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या कुछ सामने निकल के आता है। सर, आपका क्या नाम है? रामकरण। आप कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, शेखर नगर। इसी क्षेत्र के आप रहने वाले हैं? तो सर ये बताइए, हम लोगों से उनकी समस्याओं को और वर्तमान में परिस्थिति क्या चल रही है सब जानने आए हैं। आपके हिसाब से क्या इस क्षेत्र की कोई समस्या है? समस्या कौन है? सब ठीक है सब। ये बताओ बाबूजी। अरे नहीं, आप भी बताइए, जैसे आपको आपके क्षेत्र में रोड और ये सारी चीजें हैं या नहीं सही से? अरे रोड जो सही है, सब कोई गड़बड़ नहीं है गाँव में? सही है। चलिए, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? रामचंद। रामचंद जी, ये बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप भी बाहर के हैं कि यहीं के हैं? नहीं सर, मैं यही का रहने वाला हूँ। इसी क्षेत्र के, मोहनलालगंज के? जैसा कि आपने देखा, हमने और लोगों से सवाल किया कि वर्तमान में क्या राजनीतिक परिस्थिति है और लोग कैसे चीजों को देख रहे हैं। क्या आपके क्षेत्र की कोई समस्या है? क्षेत्र की समस्या से हमारे गांव में है, अभी नाली तक नहीं बनी है। अच्छा। कड़ंजा शुद्ध नहीं है। अच्छा, समस्या तो है ही है। ये समस्याएं आपके क्षेत्र में हैं। है। ये बरसात हो जाती है, कीचड़ हो जाता है। अभी बरसात हो गई थी? हाँ, कीचड़ हो गया था। रोड पे चलना दुश्वार हो जाता है कड़ंजे पे। कौन सा गांव है आप जरा बताइए? सिफत नगर। सिफत नगर, ये मोहनलालगंज क्षेत्र में लगता है? हाँ, मोहल्ला में लगता है। अच्छा, आप एक बात बताइए हमको। 2027 का चुनाव यूपी में है, क्या लगता है किसका माहौल सही होगा? अखिलेश जी, योगी जी, या फिर कोई तीसरा मोर्चा तैयार होगा? सर, अभी तो हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा। क्यों, समय वर्तमान जब आता है ना जी, तभी माहौल बदल जाता है आदमी को। और अभी बता दें तो चीजें बदल सकती हैं। हाँ भाई, हाँ। तो आपके हिसाब से क्या लगेगा? अभी समय ज्यादा है। अच्छा। हाँ, लगभग 8-9 महीने का समय है। हाँ, अभी तो आप समय है। तो अभी पहले से हम क्या बता दें कि क्या माहौल है, क्या नहीं होगा, क्या होने वाला है, हैं? अच्छा, जो यहाँ पे आपके सांसद जी जो हैं, चौधरी साहब, उनका कामकाज कैसा है? समाजवादी पार्टी से हैं वो सांसद। कुल मिला के ठीक है, मगर कभी आए नहीं एरिया में। अच्छा। हाँ, कुल मिला के ठीक है, मगर हाँ, इलाके में आए देखिए, नहीं। उनकी आपने कभी देखा कि लोकसभा में आपके मुद्दों को उन्होंने उठाया? ऐसा कोई मुद्दा नहीं पड़ा हमारा। अच्छा, नहीं आपके क्षेत्र का? अरे क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र, हम क्या बता सकते हैं। बड़ा क्षेत्र है। तो आपका मानना है कि अभी यूपी चुनाव में समय है, हाँ, इस वजह से कुछ बोलना सही नहीं है? हाँ, आपके हिसाब से किसी का माहौल नहीं सही लग रहा है? जैसे एक आपके अंदर से कुछ अगर सोच पा रहे हो आप
नहीं माहौल दिखाई देता है, अच्छा, मगर अभी हम क्या करें, माहौल बदल जाता है। तो वर्तमान में अभी कुछ हाँ। समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, यही आपकी समस्या थी खड़ंजे की सिफत नगर में। ये चलिए, और भी कुछ लोग हमसे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आप इस दुकान के संचालक हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? भैरव शाह। भैरव जी, सर आप जरा सही रहिए। भैरव जी, एक बात बताइए, क्या समस्याएं हैं आपकी, कुछ जनता की, जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? अरे हमारे पास कोई समस्या नहीं है, हमारे पास सोच चल रहा है, ये सब अच्छा चल रहा है। अच्छा, हम रहने वाले यहाँ का है नहीं ना, अब घर बना लिया है सोसाइटी से जगह लेके, रहने वाले पटना बिहार मोतिहारी का। अच्छा, आप पटना के रहने वाले हैं, तो आपको पता चला आपके मुख्यमंत्री जी बदल दिए गए? हाँ, हमारे नीतीश कुमार से अब उनके लड़के बैठे होंगे। नहीं, सम्राट चौधरी जी बिहार के नए मुख्यमंत्री तो बने हैं। ये हम वहाँ है नहीं तो कैसे बता दें। अच्छा, हम तो यही है उत्तर प्रदेश में, बाबा जी के पास है, अच्छा, बस बाबा जी के आशीर्वाद बने रहे, और क्या कर सकते हैं। अच्छा। ये बताइए, हम बिहार कभी गए नहीं हैं, नीतीश कुमार जी का काम कैसा था बिहार में? ठीक है, सही है। अब तो वो हट गए हैं। अरे हम भी वहाँ नहीं थे, अच्छा, हम तो यही उत्तर प्रदेश में रहा है, निर्माण निगम में। अच्छा, 2023 में रिटायर होके हम ये रोड पर चाय बेच रहे हैं। अच्छा। 2600 रुपया पेंसिल है, पेंसिल में होता क्या है 2600 में? आपकी पेंशन बढ़नी चाहिए, मतलब है? आप बढ़नी चाहिए, पेंसिल ना कुछ तो 5000 तो होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल। 2600 रुपया में होता क्या है आजकल के महंगाई के अनुसार? अच्छा, इस क्षेत्र की कोई समस्या जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हो? नहीं, हमारे हिसाब से नहीं है। अच्छा, आप वोटर भी इसी राज्य के हैं या बिहार हाँ के? जी, ये राज्य का है। अच्छा, चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे हम मौजूद हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, वर्तमान परिस्थिति कैसी बन रही है या क्या चीजों में बदलाव आने की संभावना है, उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है? संतोष कुमार। संतोष कुमार। संतोष जी, एक बात बताइए, हमने लोगों से पूछा, जाना कि कैसे समस्या है, कैसी परिस्थिति चल रही है, आपके हिसाब से क्या माहौल है इस क्षेत्र का? अब इस क्षेत्र का भी यही क्षेत्र के लोग बता सकते हैं, हम तो यहाँ के हैं नहीं भाई, बाहर आप कहाँ के? हम हैं। हमारा ये लगता है विधानसभा हरचंदपुर। हाँ? हरचंदपुर हरचंदपुर, रायबरेली। जी। अच्छा, तो आप रायबरेली क्षेत्र से। रायबरेली काफी चर्चा में रहता है कि वहाँ से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हैं, उनका कामकाज कैसा है? कामकाज उनका कुछ वैसा है नहीं। वहाँ की जनता जो है ना बहुत परेशान रहती है। गांव में खड़ंजा, नाली, बिजली, सड़क, ये सब बड़ी समस्याएं बनी हैं। वो जब से मतलब सांसद हुए हैं तब से वो कभी आते हैं तो बस वैसे ही उनका मतलब वो ऑफिस तक ही रह जाते हैं और वहीं से उनका अपना समझा बुझा के लोग वापस, बाकी क्षेत्र का विकास कभी कोई कुछ नहीं। अच्छा, तो वर्तमान में जो राज्य सरकार है उसका कामकाज आपको कैसा लग रहा है? कामकाज ठीक चल रहा है, सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है बाबा, बढ़िया है। अच्छा, तो जो आपने सड़क के मुद्दे बताए और रोड के मुद्दे बताए, ये सरकार में काम हुआ क्या इन चीजों को लेकर के? नहीं, कुछ नहीं, जैसे कि तैसे ही है। वहाँ एक जो है सपा के विधायक हैं राहुल लोधी जी, तो उनका इस समय वर्तमान में चल रहा है, लेकिन कुछ काम हुआ नहीं वहाँ पे। आज भी लोग परेशान हैं। अच्छा, गांव में जल भराव की समस्या भी बन जाती है, सड़क, ये सब दुनिया भर की दिक्कतें आती हैं। इन सारी चीजों के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, राज्य सरकार को या फिर केंद्र सरकार को? नहीं, केंद्र सरकार का है, जो राज्य सरकार के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, इनको मतलब देखना चाहिए। केंद्र जी। सरकार थोड़ी देखने आएगी यहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा, 2027 में यूपी का चुनाव है, आप जानते हैं, सबको पता है। किसका माहौल ठीक लग रहा है उत्तर प्रदेश में आपको? आप हमें ये मत बताइए आप किसको वोट देंगे, किसका माहौल सही लग रहा है आपको? माहौल अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएगा, अभी माहौल कुछ समझ में नहीं आ रहा। वोटर खुले नहीं है अभी? नहीं, अभी कुछ नहीं। अच्छा, कोई बाबा को बता रहा सही है, कोई अखिलेश को बता रहा सही है। अब वो तो समय आने पे किसको कौन सपोर्ट करता है वो तो समय बताएगा। अच्छा, अब आज के दौर में अब चर्चा यही होने लगी है कि कोई अखिलेश जी या फिर योगी जी, दो चेहरों की चर्चा होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहन जी की भी तो सरकार रही है, उनकी अब चर्चा क्यों नहीं होती, आपको क्या लगता है? बहन जी की सरकार थी, बढ़िया थी, उनकी सरकार वो अलग थी, अलग क्वालिटी की सरकार थी। उनकी सरकार में शासन प्रशासन बिल्कुल टाइट रहता था, और वही कुछ है यो बाबा की सरकार में भी कि शासन प्रशासन बिल्कुल टाइट है, कोई वैसी दिक्कतें नहीं हैं। हाँ। इसलिए लोग बाबा को मतलब ज़्यादा सपोर्ट मानते हैं, करते हैं। लेकिन अब बहन जी तो आप बिल्कुल चर्चा से ही निकल गई हैं। हाँ, वो निकल गई हैं, हो सकता है फिर 27 में आ जाएं। आपको उम्मीद है उनसे कुछ? उम्मीद तो नहीं है, लेकिन
बातों से लगता है लोग इधर उधर बतियाते हैं कि आएंगी तो आएंगी तो आएंगी। चलिए देखिए 2027 चुनाव है, सामने ही आ जाएगा साल भर के अंदर क्या चीजें हैं। तो आपकी यही सारी चीजें थी जो आपने बताई। चलिए हम हमारे साथ और ये बताइए, वर्तमान में जो यहाँ के सांसद जी हैं समाजवादी पार्टी से हैं, जी उनका कामकाज आपको कैसा लग रहा है? संसद जी जो है कभी आते जाते तो है नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो है संसद कौशल किशोर जी कभी आते जाते नहीं। अरे सांसद कौशल किशोर कहाँ है? आर.के. चौधरी हैं? विधायक आर.के. चौधरी हैं। नहीं अच्छा, आर.के. चौधरी लोकसभा में 2024 में जीत गए थे ना। जी जी, कभी आर.के. चौधरी जी आए तो है नहीं, अच्छा, यहाँ पर आए नहीं कभी। तो जरा ये बताइए 2027 का चुनाव है, आप ये मत बताइए वोट किसको देंगे या नहीं देंगे, किसका माहौल सही लग रहा है? लेकिन अभी तो काफी दिन है, अभी अगर किसको कहा जाए, माहौल जो है 10 मिनट में बदलता है, और 10 मिनट में बनता है। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ नहीं अब कुछ नहीं समझ में, अब तो काफी दिन है भैया। अब जो है किसको बता दिया जाए। अब जैसे बाबा का कार्यकाल अच्छा है, हाँ। अखिलेश के भी काल जैसे मान लो 27 में है, अब उनका जो है लोगों का जो है का बता दिन जब की के वो बन जाएगी भैया। तो अभी तो तय नहीं है। अब नहीं कि किसी को तय नहीं, 10 मिनट में इलेक्शन है ना, 10 मिनट बनता बिगड़ता है भैया। बिल्कुल। ये बताइए योगी जी का कामकाज कैसा है? देखिए योगी जी का कार्यकाल तो बहुत बढ़िया है भैया, लेकिन कभी कभी जो है चढ़ाव उतार तो हर सरकार में होता है भैया, कोई भी सरकार आए चढ़ाव उतार सब में होता है। और योगी जी का कार्यकाल तो बढ़िया है भैया, शासन जो है बढ़िया है कुल मिलाकर भैया। अच्छा, हमने बातचीत करी कि यूपी में बहन जी की जो खस्ता हालत है उसको लेकर भी हम लोगों से कई इलाकों में बात की है, आपको क्या लगता है? हाँ, लेकिन बहन जी का तो जो है जी। अब हमें नहीं एहसास है कि बहन जी उभर कर आएंगी। मुकाबले में दो ही लोग हैं मोटे मोटे तो खाली सापा और बस वो जो है भाजपा। अच्छा, और जैसे राहुल जी हैं, हाँ। इनसे वो तो गठबंधन में हाँ उनका तो कुछ नहीं, तो मान लो कि अखिलेश आते हैं आगे पीछे भैया। ये चीज आपकी है। अच्छा, लगे हाथ मोदी जी का भी कामकाज बताइए दीजिए। नहीं, जैसे मोदी जी का अपन जैसे कार्यकाल उनका है, मोदी जी का कार्यकाल जो राजा बैठता है वो चढ़ाव उतार तो रहता ही है चलिए, आप बहुत ही संभल कर बोल रहे हैं, ये बहुत सही लगा हमें कि आपने किसी तरफ से। आइए, आप भी कुछ बातचीत करेंगे क्या? मीडिया से हम लोग हैं, आइए आइए इधर आइए, थोड़ा जगह बनाइए, बैठिए। नहीं, आइए बातचीत करते हैं। ये बताइए आप किस क्षेत्र के रहने वाले? बैठिए इधर। हम बाराबंकी जिले के हैं सर। अच्छा, देखिए इस क्षेत्र में बाराबंकी से, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं? हम सीमेंट उतार रहे हैं सर। अच्छा, सीमेंट उतार रहे हैं। ये बताइए बाराबंकी में लोगों की क्या समस्या है? अरे बाराबंकी में साहब बहुत समस्या, सबसे तो ज्यादा गैस की दिक्कत है। गैस में हम लोग जो है 4 बार गए हैं। एक बार हमें चूतिया बना दिया एजेंसी वाले ने, समझ गए। वो हमने केवाईसी करवाने गए तो वो बोला कि जो है चलो ठीक है, केवाईसी कर दिया, वही लगे बुकिंग कर दिया। फिर हमारा सिलेंडर खाली नहीं था। फिर उसके बाद में हम जब हमारा सिलेंडर 4-5 दिन के बाद खाली हुआ तो बोले आप जो है 1 महीना बाद आइए, मतलब आपको सिलेंडर नहीं मिला? हाँ। फिर उसके बाद में जब दोबारा गए तो उन्होंने बोला कि अब ये 45 दिन नहीं पूरे हुए। हम 4-5 बार गए, नहीं मिला। अख्तियारपुर एजेंसी है जो भारत की, उसमें जब 4-5 बार गए, वो भी हम कितने बजे गए, बारिश हो रही थी, वो भी गए हम 4 बजे रात में। अच्छा, 4 बजे रात में गए, वहाँ मान के चलिए 5 बजे हमने पहुंचा। अच्छा, तो भी हमारे आगे जो है 42 सिलेंडर पड़े थे। लेकिन सबको मिल नहीं पाया। अच्छा, सिलेंडर के अलावा क्या आपकी समस्या है सर? अरे साहब बहुत समस्या है, बताइए। अरे अब समस्या क्या बताएं। अब हम लोग इतनी रात में जो है यहाँ आते हैं 12-13 किलोमीटर से। जीएस यहाँ जो है, हाँ यहाँ पे आते हैं। अरे यही गंगागंज है सर, और यहाँ सीमेंट उतारने आते हैं। अब रात में कभी कदार हमें पुलिस वाले भी रोक लेते हैं, कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? अरे बाबूजी हम सीमेंट उतारने जा रहे हैं। इतनी रात में कौन उतराएगा भाई, वहाँ नो एंट्री है तो हमको तो जाना ही पड़ेगा। 4 बजे हम पहुंचेंगे तभी हमारी गाड़ी 6 बजे वापस हो पाएगी। और अगर 6 बजे से यहाँ 1 मिनट बाकी रह गया, अगर पूरा हो गया तो वहाँ पुलिस वाले कहते हैं कि लो 20,500 का चालान कर रहे हैं। अरे बाप रे। अच्छा, ये बताइए 2027 का चुनाव है, किसका माहौल सही लग रहा है आपको? अरे साहब हमारे लिए तो सभी आदमी सही, हमका मंजूरी करेक्ट पड़ी और कुछ न मिली। हमका तो मंजूरी करेक्ट मिली बाबू। आपके यहाँ काम कर बैठो, पैसा दो, उनके यहाँ काम कर बैठो। सरकार हम लोगों को कुछ कर ही नहीं पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। मजदूरों को कुछ नहीं कर पाएगी, कोनो व्यवस्था ही नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई सरकार में हो। हमारी लोगों की मानी नहीं जाएगी। अभी हमसे जो है अब 4 पहिया वाले जो है, हम कह रहे हैं बाबूजी
थोड़ा साइड कर लो, तो कह रहे बट बेवकूफ कहीं साले। और अगर चरपहिए वाला कोई दूसरा बाबूजी आ गया तो वो फट करके साइड में कर लेते हैं। अब हमारी मजदूरों गरीबों की कहाँ सुनी जाए, इस कपड़े में